जब पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो पहले के ऋषि मुनि लोग रहते थे उनके पास ना ही कोई बुक्स, ना ही कोई गूगल, ना ही कोई टैबलेट, कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं थी जिससे वो चीज़ों को बार बार याद कर सके या रिकॉल कर सके। तो उन लोगों को कैसे कोई भी चीज़ इतने सालों तक याद था? अब उस चीज़ को ऐसा महसूस करिए कि आपके सामने ही जस्ट हो रहा है। अगर आप किसी नंबर को याद करना चाहते हैं, 10 डिजिट मोबाइल नंबर को, तो आप उसको एज अ होल मत याद करिए कि नॉलेज एक तो चेक हो जाएगी कि मुझे मेरी कहाँ मिस्टेक है, मुझे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद जो आपका नॉलेज होगा वो काफ़ी सॉलिड होगा और आपको वो चीज़ें जो है याद रहेंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते कई सारे चीज़ों को एक साथ याद एक समय पर रख लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे हम एक ही चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें? तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है जो पहले के ऋषि मुनि लोग रहते थे उनके पास ना ही कोई बुक्स, ना ही कोई गूगल, ना ही कोई टैबलेट, कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं थी जिससे वो चीज़ों को बार बार याद कर सके या रिकॉल कर सके। तो उन लोगों को कैसे कोई भी चीज़ इतने सालों तक याद था? अब हम इन लोगों के बारे में रिसर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें हम निकल के आएंगी सामने, जिससे पता चलेगा कि ये लोग जो है कोई भी चीज़ को याद करते थे तो काफ़ी समय तक उसको याद रख पाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते थे तो उसको विजुलाइज करते थे। तो इससे नंबर 1 ट्रिक निकलेगा, स्टेप नंबर 1, कि आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो उसको अपने अंदर अपने मन में विजुलाइज करिए। उस चीज़ को ऐसा महसूस करिए कि आपके सामने ही जस्ट हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप निकलेगा वो होगा चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड में क्या है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हमें कई पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नंबर को याद करना चाहते हैं, 10 डिजिट मोबाइल नंबर को, तो आप उसको एज अ होल मत याद करिए, उसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए। पहला 4 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का। उसके बाद पहला पार्ट याद करिए, फिर दूसरा पार्ट, फिर लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इससे क्या होगा, आप होल 10 डिजिट नंबर को जब याद करने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इस 10 डिजिट नंबर को अलग अलग 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर याद करने की कोशिश करेंगे, वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी देर तक याद रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक। इसके बाद जो तीसरा मेथड है उसमें आपको क्या करना है कि आपने जो पढ़ा है, जो भी चीज़ें आप याद किए हैं, आप क्या करना है, आपको किसी और को पढ़ाना है। जैसे कि अगर जो आप कोई एक टॉपिक पढ़े हैं, उस टॉपिक के बारे में आप समझ गए वो क्या होता है, तो आप यही सेम टॉपिक किसी दूसरे अपने फ्रेंड को, या आप एक नॉर्मली एक डमी कोई बैठा दीजिए, कुछ भी करके आप उसे पढ़ाना है। इससे क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा कि आप एक तो प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या समझाना है उसको, और उसके बाद आप उस चीज़ों को पढ़ाएंगे, उन चीज़ों को एक एक करके समझाएंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से उस पर नॉलेज होगा, काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। अगर आपको कोई नहीं मिलता है समझाने वाला या तो पढ़ाने वाला, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास दिन भर नेट रहता है या आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप क्या करिए, उस जो भी आप पढ़ें उसका क्लिप बनाइए और उसको यूट्यूब पे अपलोड करिए। और जो चौथा तरीका आप कर सकते हैं, निमोनिक्स और भी कई सारे म्यूजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, तो इसको याद करने का एक ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं हे हीना लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ये जो अभी मैंने बोला, ये टोटल 1 to 10 एटॉमिक्स नंबर याद करने का ट्रिक है। तो ऐसे ही क्या था, पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे वो एक रिदम का, एक म्यूज़िक का इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से लोगों को कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी और काफ़ी देर तक वो उसे याद रख पाते थे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने अभी तक जितनी भी नॉलेज ली है, जितने भी नॉलेज गेन की है, जो भी चीज़ें आपने सीखा है, उसके बेसिस पर आप किसी से डिबेट करिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज एक तो चेक हो जाएगी कि मुझे मेरी कहाँ मिस्टेक है, मुझे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरा, आप जब दूसरे से डिबेट करते हैं तो उसका भी ओपिनियन, उसका भी व्यू पॉइंट आपको जानने के मिलेगा। हो सकता है कि आप उससे कुछ ज़्यादा ही सीख जाए जितना आपने पढ़ा है, और उसके बाद जो आपका नॉलेज होगा वो काफ़ी सॉलिड होगा और आपको वो चीज़ें जो है याद रहेंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर दें, सारे स्टेप्स को फॉलो कर दें, और लास्ट में फिर भी जाके हम भूल जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, हम अपने ब्रेन के ऊपर काफ़ी टेंशन, काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सोचें। कभी भी ऐसा होता है हमारे सामने कि हम पढ़ के सब गए हों, लेकिन जब
आती है उसको लिखने की बारी या किसी को समझाने की बारी, तो हम भूल जाते हैं क्या बोले, क्या कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ ख़त्म करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो वहाँ पर आप क्या करिए, एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा पहुँचेगा और जिसकी वजह से आपका न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और आप जो है शांत होकर चीज़ों को याद करिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करिए। अगली बार पढ़ने बैठिएगा तो इन स्टेप्स को ज़रूर अप्लाई करिएगा और फिर बताइएगा कि क्या ये यूज़फुल टेक्निक्स हैं कि नहीं है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।